ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो जिस तरह से अब ग्लोबल संकेत दिख रहे हैं आशीष, एक स्ट्रांग रिवर्सल जो है हमें अमेरिकन मार्केट्स में देखने को मिला। इनफैक्ट कल के सत्र में अगर हम देखें तो जिस तरह से ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया है डाउ जोन्स, वो कहीं ना कहीं भारतीय बाजार के लिए काफी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत दे रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप एसजीएक्स निफ्टी भी देखें तो वहां पर भी 50-55 अंकों की बढ़त जो है हमें देखने को मिल रही थी आज सुबह। तो अब देखना होगा कि आज अभी जो है इस वक्त ऑलमोस्ट सिमिलर सा रुझान है जो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 50 अंकों की बढ़त के साथ एसजीएक्स निफ्टी कारोबार कर रहा है। साथ ही यूरोपियन मार्केट्स की अगर आप बात करें तो यहां पर जो स्पेसिफिकली अगर आप जर्मनी का इंडेक्स देखें तो वहां पर 1% की बढ़त के साथ जो है हमें क्लोजिंग आती हुई नजर आई थी। बाकी अन्य यूरोपीय बाजारों से बहुत ज्यादा संकेत हमें देखने को नहीं मिले थे। तो चलिए आज के लिए देखना होगा कि किस तरह के संकेत जो है भारतीय बाजारों के लिए बनते हैं। पर जिस हिसाब से ग्लोबल क्यू स्पेशली अमेरिकन मार्केट्स के जो डायरेक्शंस दे रहे हैं वो डेफिनेटली पॉजिटिव लग रहे हैं। आशीष, आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, संकेत तो बहुत बढ़िया है, शानदार है। लगातार भारतीय बाजारों में तेजी देखने को मिल रही है। बुरी खबरों का तो बिल्कुल असर ही देखने को नहीं मिल रहा। और इनफैक्ट आप कहिए कि कोई भी नेगेटिव खबर फिलहाल बाजार में है नहीं, तो ऐसे में मंदी के बारे में सोचना ही क्यों है? जरूरी थोड़ी नहीं कि रोज के रोज मंदी की जाए। लेकिन मैं पूछ लेता हूं आपसे कि कोई स्टॉक आपने तो नहीं लिया बेचने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं आशीष। और जिस आपका मोमेंटम है डेफिनेटली काफी पॉजिटिविटी के साथ जो है हम आज भी ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों से मैं ये ट्रेंड नोटिस कर रहा था। मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन अगर हम देखें तो मिड सेशन में जो है आपको गिरावट नजर आती है, पर उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स आते हैं वो तो डेफिनेटली पॉजिटिव रह रहे हैं मार्केट के लिए। इसका मतलब ये साफ है कि जो बाजार का ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट आज तो ग्लोबल क्यूज भी काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। तो बिल्कुल, इनफैक्ट निवेशक जो है बाय ऑन डिप्स की रणनीति जो अपना रहे, इसके जब भी बाजार में गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं खरीदारी का मौका बनता है। तो चलिए, मौके ढेर सारे मिलेंगे बाजार में। शुरुआत कर लेते हैं आज की लिस्ट के साथ। पहली जो कैटेगरी होती है हमारी कैश का स्टॉक, और यहाँ पर मैंने एक ऐसा स्टॉक चुना है जहाँ पर कल के सत्र में अच्छी वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिली। फार्मा स्पेस की कंपनी केमिकल्स काफी लंबे समय के बाद रेडार पर आए। कल बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी स्टॉक में देखने को मिली थी। और जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक लगातार अपने नए हाइस को टच करेगा। खरीदारी करेंगे इंट्राडे बेसिस पर भी मैं एक तेजी की उम्मीद कर रहा हूँ। 1112 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे और केवल 1098 रुपए का 58 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल आशीष, तो जेबी केमिकल्स आपने दिया है कैश कैटेगरी में, और मैंने जो स्टॉक चुना है वो है रेडिंगटन इंडिया का। इनफैक्ट यहाँ एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, इनफैक्ट ये स्टॉक जो मैंने चुना है इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूएस मार्केट अगर आप कल देखें तो उसमें एप्पल का शेयर जो है ऑलमोस्ट 5% तक चढ़कर बंद होता हुआ नजर आया था। और यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी वजह यह हो रही है कि जो आईफोन की डिमांड है वो काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है। इनफैक्ट कंपनी ने ये बोला है कि जो प्रोडक्शन है फर्स्ट हाफ FY21 के लिए वहाँ पर करीब 96 मिलियन आईफोन जो है प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे, जो पिछले साल सेम पीरियड के मुकाबले 30% की बढ़त के साथ जो है प्रोडक्शन देखने को मिल रही थी। यानी कि डिमांड जो है वो काफ़ी बेहतरीन है और जो भी इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं भारत में उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर ये साबित हो सकती है। तो कैश बेस में रेडिंगटन इंडिया को खरीद कर चले 140 के लक्ष्य के लिए 132 रुपए का आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। साथ ही चलिए अब अगली कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं, और यहाँ पर फ्यूचर कैटेगरी में जो मैंने स्टॉक चुना है वो है JSW स्टील का। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो जो ग्लोबल बाजारों से जब भी पॉजिटिव संकेत आते हैं, खासकर अगर आप अमेरिकन मार्केट की बात करें तो मेटल काउंटर्स जो हैं वहां पर काफी बढ़िया तेजी देखने को मिलती है। इनफैक्ट कल के रिवर्सल्स में अगर आप देखें तो मेटल काउंटर्स भी काफी हद तक पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए थे। मिसाल के तौर पर वेल्सपन कॉर्प और दोनों JSW ग्रुप के जो भी स्टॉक्स हैं वहां पर बेहतरीन तेजी बनती हुई दिखी थी। तो मुझे लग रहा है कि तो जो तेजी का मोमेंटम कल बना था वो आज भी ग्लोबल बाजारों के जो सपोर्ट है उससे यहाँ पर तेजी बनती हुई फिर से नजर आएगी। तो 380 के लक्ष्य के लिए इसके फ्यूचर्स खरीद कर चले 363 रुपए का आपको स्टॉप लॉस सकता है। तो चलिए, फ्यूचर्स में मैंने चुना है एक NBFC को, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। यहाँ पर चार्ट पे अगर आप देखें तो बढ़िया ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। अच्छे कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन के बाद यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो PV स्पेस में एक बढ़िया रिवाइवल देखने को मिला। साल दर साल अगर आप देखें तो लगातार बिक्री जो है बढ़ती जा रही है। CV सेगमेंट में भी है, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ग्रीन शूट्स नजर आ रहे हो। मुझे लग रहा है ऐसा होता है तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस सोल बेनिफिशियरी होगा और यहाँ पर जो है आपको बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि इंट्राडे बेसिस पर भी अगर आप देखें तो बाजार का अगर आज मूड माहौल जो है वो सपोर्टिव रहा तो हो सकता है कि बैंक्स और NBFCs यहाँ से आपको बढ़िया तेजी देखने को मिले। 1130 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे और केवल 17 रुपए नीचे 1080 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगली जो कैटेगरी है वो भी F&O स्पेस से है, वो है आज का ऑप्शन, और यहाँ पर मैंने चुना है टेक महिंद्रा को। कुशल, कल हमने देखा था कि स्टॉक में कल बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला था, अच्छी खरीदारी देखने को मिली थी, वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक है और मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी लगातार अपने नए हाइस को टच करेगा।
सस्टेनेबल रनअप की उम्मीद लगाई जा रही है, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि ऑप्शंस के जरिए जो है आप रणनीति बनाएंगे। आप करीब जो है यहाँ पर 930 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करेंगे। पहला लक्ष्य होगा 41, अगर पार हो गया तो हो सकता है कि यहाँ से भी बढ़िया तेजी देखने को मिले। 27 के आसपास की कल की क्लोजिंग है, 22 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल, तो डेफिनेटली महिंद्रा ग्रुप के स्टॉक को आपने चुना है और मैं भी जो है M&M ये स्टॉक है मैंने ऑप्शन कैटेगरी में चुना है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि 1 जनवरी से जो है ये भी काफ़ी अपने जो भी वाहन है उसके कीमतें बढ़ाते हुए नजर आएंगे, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल्स कह लीजिए या कमर्शियल व्हीकल्स कह लीजिए। तो इन दोनों स्पेस में जब भी कीमतें बढ़ती है तो कोई भी कंपनी की रियलाइजेशंस बढ़ती हुई नजर आती है। आपने देखा थोड़े दिन पहले मारुति ने भी जो है ये ऐलान किया था कि 1 जनवरी से ये अपने मेजॉरिटी मॉडल्स के जो दाम है वो बढ़ाते हुए दिखेंगे। वैसे ही M&M का भी सिमिलर स्टेप आता हुआ नजर आया। इनफैक्ट कल के सत्र में अगर हम टेक्निकल चार्ट्स भी देखें तो ऑलमोस्ट एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के संकेत M&M में पिछले 2 दिन की जो गिरावट रही है वहां पर उसके बाद यहाँ पर तेजी का मोमेंटम जो है फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है और इस खबर का पॉजिटिव ट्रिगर तो है ही। तो 720 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। ऑलमोस्ट 24 रुपए का भाव है, 38 रुपए के टारगेट के लिए 18 रुपए का आपको स्टिक स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ जो है टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर जो हम चुनते हैं। इनफैक्ट कितनी बारी जो है वरुण और आशीष आपने भी टेक्नो फंडा पिक भी इसको दिया है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर कॉनकॉर एक ऐसा स्टॉक है जहां पर तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट यहां पर इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह से कंटेनर की अब कमी नजर आ रही है उससे इनके जो कंटेनर चार्जेस हैं, जो फ्रेट चार्जेस हैं, वो काफ़ी बढ़ते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट एक आंकड़ा जो है एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था उसमें यह आया है कि 20 से 100% की बढ़त जो है इनकी फ्रेट चार्जेस में आते हुए नजर आए हैं। तो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट Q3 के आंकड़े जब आएंगे इनके वहां पर भी काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट बिल्डअप हो सकता है। तो कॉनकॉर के फ्यूचर्स खरीद कर चले 426 के लक्ष्य के लिए 409 रुपए का आपको स्टिक स्टॉप लॉस रखना होगा। आशीष आपकी टेक्निकल पिक। देखो टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है राणे मद्रास और इनफैक्ट मैं कहना चाहूंगा कि सभी जो ऑटो एंसिलरी स्पेस के स्टॉक्स हैं काफी ज्यादा बजिंग लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि स्पेस पर भी आपको पूरा फोकस रखना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है पॉजिटिव हो रहा है यहाँ पर और बढ़िया अक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। राणे मद्रास कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो कल बढ़िया अक्यूमुलेशन पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है। मुझे लग रहा है कि टेक्निकली पोजिशनल व्यू बनाइए, ना कि सिर्फ इंट्राडे। हर स्टॉक आप इंट्राडे के लिए ना खेलिए। 1 से 2 महीने का समय देंगे तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक लगातार रनअप करेगा, मैराथन दौड़ने के लिए तैयार है। 240 की क्लोजिंग है, मैं मान रहा हूँ कि 285 का मेरा पहला लक्ष्य होगा। पार कर गया तो और बढ़िया उछाल यहां से देखने को मिलेगा, लेकिन कंजर्वेटिव 285 के लक्ष्य के लिए केवल 1 से 2 महीने का समय देना है। राणे मद्रास में जरूर खरीदारी कीजिए। टेक्नो पिक तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन अब एक और खास पिक बाकी है, फंडा पिक। यहाँ पर फोकस कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने एक शुगर स्पेस की कंपनी बलरामपुर चीनी इस पर कॉल दिया है। बलरामपुर चीनी को अगर आप देखेंगे तो कुशल, सबसे पहली बात तो सच्चाई से बता दो कि टेक्नो फंडा पिक है, क्योंकि सारी जो स्टॉक्स में देखता हूँ टेक्निकली स्क्रीन करके देखता हूँ। अब बलरामपुर चीनी को चुनने का कारण फंडा पिक में इसके लिए क्योंकि अगर आप देखें तो पूरा जो शुगर स्पेस है अब काफ़ी ज़्यादा बजिंग हो रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि कैबिनेट की चर्चा हो रही है, सब्सिडी की बातें हो रही हैं। और एक और चीज़ खास बात आपको फोकस करना होगा कि शुगर जो है ऑलमोस्ट एक कमोडिटी है और यहाँ पर हमने काफ़ी लंबे समय का एक कंसोलिडेशन डाउन साइकिल देखी है। अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक रिवाइवल देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी आपको एक बढ़िया सस्टेनेबल रनअप देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट अगर आप बलरामपुर चीनी का चार्ट देखें, वीकली चार्ट, तो बेहद स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर एक कम अक्यूमुलेशन देखने को मिला और काफ़ी बार इस स्टॉक ने प्रयास भी किया यहाँ से ब्रेकआउट देने का। पिछले 3 से 4 बार अगर आप देखेंगे तो 11-12 साल में स्टॉक ने 180 के पार जाने का प्रयास किया है। अब कल फाइनली 180 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली, तो मुझे लग रहा है कि एक पोजिशनल व्यू यहाँ पर बना के चल सकते हैं। 3 महीने का समय दीजिए, 220 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। बलरामपुर चीनी में बढ़िया तेजी एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट एक कमोडिटी साइकिल्स की अगर आप बात करें तो बाजार में जो चर्निंग हो रही है ना, वो स्पेसिफिकली अब कमोडिटीज़ पर फोकस कर रही है। आप स्टील सेक्टर को ले लीजिए या सीमेंट स्पेस ले लीजिए, जिससे आपकी तेज़ी यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। डेफिनेटली जो है शुगर स्पेस काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। तो फंडामेंटली आपने सेक्टर भी बढ़िया चुना है और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर जो आपने असेसमेंट्स की है उस वजह से भी बलरामपुर चीनी काफ़ी पॉजिटिव आज ट्रेड करता हुआ भी नजर आ सकता है। इनफैक्ट 3 महीनों की अवधि के लिए पोजिशनल टारगेट 220 का आशीष आपको बता रहे हैं। चलिए फंडा पिक के हिसाब से मैंने जो स्टॉक चुना है वो है इन्फोसिस का। इनफैक्ट कल मैं इनका इन्फोसिस मीडिया डे इन्होंने घोषित किया था और वह उसको अटेंड कर रहा था और उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आती हुई नजर आ रही थी। और यहाँ पर मैनेजमेंट का मानना है कि अगले कुछ तिमाहियों में ही जो इनका डिजिटल रेवेन्यू शेयर है वो 50% पार करता हुआ नजर आएगा। मौजूदा जो है 46-47% पर इनका जो है डिजिटल रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है और जिस हिसाब से ये ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर, वो काफ़ी बढ़िया मॉडल है जो इन्फोसिस विंग स्पैन इन्होंने लॉन्च किया
किया है। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि काफ़ी बेहतरीन तेज़ी जो है डिजिटल रेवेन्यू से इनको आती हुई नज़र आ सकती है और वर्क फ्रॉम होम का मॉडल भी जो है कंपनी आगे हाइब्रिड वे में स्टार्ट कर सकती है। तो 6 महीनों की अवधि के लिए 25 से 30% के रिटर्न आपको कंफर्टेबली इस आईटी दिग्गज में मिलते हुए नजर आ सकते हैं। तो 1500 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। अगली कैटेगरी जो है वो है इन्वेस्टमेंट की, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने जो स्टॉक चुना है वो भी एक कमोडिटी प्ले है। इनफैक्ट जेके पेपर ये स्टॉक मैंने चुना है जिस हिसाब का अब आशीष रिवाइवल देखने को मिल रहा है। इंटायर पेपर स्पेस जो है शुगर स्पेस के साथ साथ फोकस में आता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट अब अनलॉकिंग जिस तरह की हो रही है, अब आगे के लिए एक स्पेस ऐसा है जो डिमांड अभी तक जनरेट नहीं कर पाया है जेके पेपर के लिए, वो है स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस का। तो वो जब खुलते हुए नजर आएंगे तो इनके लिए अभी जो 50-60% प्री कोविड लेवल पर ये ऑपरेट कर रहे हैं, फर्दर यहाँ पर और तेजी बनती हुई नजर आएगी। और इसीलिए मैंने जो ड्यूरेशन रखी है इसमें निवेश की वो भी थोड़ी सी लंबी रखी है। 1 साल की अवधि के लिए यहाँ पर निवेश करके चलिए 35 से 40% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। मौजूदा भाव 100 रुपीज़ के आसपास है। 140 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। चलिए, बढ़िया कोइंसिडेंस है क्योंकि एक पेपर स्टॉक मैंने भी शामिल किया। माई चॉइस इस कैटेगरी में मैंने इसको शामिल किया है, आपको बताऊंगा। लेकिन निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है एनएचपीसी, और लगातार आप देख रहे होंगे कि काफ़ी बार ये स्टॉक मैंने रिपीट कर लिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस स्टॉक को अपनी सूची में बनाए रखें। दरअसल अगर आप देखें तो कुछ क्वालिटी पीएसयू जैसे हैं जिन्हें बाजार बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है, लेकिन एनएचपीसी की सबसे बढ़िया खासियत मुझे ये नज़र आती है कि कंपनी के पास कैश भरपूर है, डेट कम है। अच्छी बात यह भी है कि 6 से 7% की डिविडेंड यील्ड है। 6 से 7% अगर आपको फिक्स्ड इनकम में मिलता है तो काफ़ी बढ़िया बात होगी, क्योंकि अगर आप देखें दिग्गज जो बैंक्स है पीएसयू बैंक्स, वो भी करीब 5 से लेकर 5.5% के आसपास के एफडी रिटर्न्स दे रहे हैं। मैं मान रहा हूँ कि 1 साल का अगर आप समय देंगे तो अच्छा कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन आपको एनएचपीसी पे चार्ट पे देखने को मिलेगा। 28 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। अच्छी तेजी है, लंबी अवधि के लिए एनएचपीसी में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए, जो अगली कैटेगरी है उसकी ओर रुख करते हैं, वो है खबरों के दम पर, और यहाँ पर मैंने चुना है एचजी इंफ्रा स्टॉक को। और दरअसल अगर आप देखें तो एक बढ़िया खबर ये आती हुई दिखी है कि कंपनी को इरकॉन इंटरनेशनल से करीब 700 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। 700 करोड़ अगर आप कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से तुलना करके देखेंगे तो सब्सटैंशियल नजर आता है, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि एक बढ़िया इंट्राडे मूव देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए, ये नो ब्रेनर खबरें होती हैं। जब भी हम देखते हैं कि कंपनीज को बड़े ऑर्डर मिलते हैं तब सब रश करते हैं खरीदारी करने के लिए, और फिर ऐसे में क्या हो जाता है, ओपन इज इक्वल्स टू हाई। ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन। अगर आप इंट्राडे में कोई भी स्टॉक पर देखें कि ओपन और हाई एक हो रहा है, एक बार के लिए स्टॉक को छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं आप देखिए वो स्तर जो है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन जाता है और काफ़ी ज़्यादा खरीदारी चाहिए होती है उसको पार निकलने के लिए। एचजी इंफ्रा 230 के आसपास खोले तो छोड़ दीजिए, उसके नीचे हो तो खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 219 रुपये का। बिल्कुल आशीष, तो काफ़ी अच्छी एडवाइस आपने हमारे व्यूअर्स को दी है। इनफैक्ट आप काफ़ी दिनों से ये चीज़ बोलते आ रहे हैं जो एग्जैक्टली जो है आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ में काम आएगी। तो जाहिर सी बात है कि एचजी इंफ्रा जिस आपकी खबर आशीष बता रहे हैं आपको, काफ़ी बेहतरीन आज तेज़ी का अपमूव दिखा सकता है। चलिए, खबरों के दम पर मैंने जो स्टॉक चुना है वो है डेक्कन सीमेंट का। तो मैंने स्टील पेपर तो आपको बता दिया, अब सीमेंट स्पेस से ये स्टॉक मैंने चुना है, और ये इसलिए क्योंकि जी बिजनेस ने आपको एक्सक्लूसिवली ये जानकारी दी है कि यहाँ पर कंपनी की जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो काफ़ी बेहतरीन हो सकती है। ऑलमोस्ट आप डबल का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं। 23 लाख टन से बढ़कर जो है हम 45 लाख टन जो है एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और अगले 18 से 24 महीनों में यानी कि अगले 2 साल में करीब 600 करोड़ रुपए जो है निवेश करने का 600 करोड़ रुपए विस्तार के लिए निवेश करने की योजना है कंपनी की। तो डेक्कन सीमेंट काफ़ी बेहतरीन जो है इस खबर के आधार पर आज आपको अपमूव देखने को मिल सकता है। तो 390 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 373 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए, हमने आपको खबरों के दम पर जो स्टॉक्स हमारे एंड पे थे वो हमने आपको बताए हैं, और फाइनल कैटेगरी जो हमारी है माई चॉइस की, उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। और इसमें सबसे पहला कॉल आशीष जो मैंने स्टॉक चुना है वो है भारत फोर्ज का। एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल रिवर्सल जो है इसमें देखने को मिल रहा है, और जिस आपकी तेजी कल यहाँ पर बनी थी, मुझे लग रहा है कि आज जिस आपका मूड माहौल है, खासकर अगर आप ग्लोबल क्यूज देखें, यूएस स्पेसिफिकली, यहाँ पर करीब 40% रेवेन्यू इनका वहाँ से आता हुआ नजर आता है। और जिस तरह की तेजी ये दिखाता हुआ नजर आया कल के सत्र में, डेफिनेटली आज यहाँ पर भी काफ़ी बेहतरीन तेजी फिर से बनती हुई नजर आ सकती है। तो भारत फोर्ज टेक्निकल ग्राउंड्स के आधार पर और ग्लोबल मूड माहौल पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। 580 के टारगेट के लिए 557 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला स्टॉक है इस कैटेगरी का, वो है मद्रास फर्टिलाइजर। यहां पर भी हमने आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दी कि जो जीएसएफसी, जीएनएफसी, आरसीएफ वगैरह जितने भी इससे फर्टिलाइजर से जुड़े हुए स्टॉक है वो काफी पॉजिटिवली आज ट्रेड करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि सरकार जो है वो किसानों को डायरेक्ट फर्टिलाइजर
फर्टिलाइजर सब्सिडी अब देने का जो है तैयारी कर रही है। इनफैक्ट इसके जरिए करीब 14 करोड़ किसान जो है उनको 85,000 करोड़ की सब्सिडी जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। तो फर्टिलाइजर स्पेस के लिए काफी पॉजिटिव रुझान आज के दिन बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो 22 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 19 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें लगाना है। और आखिरी कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में मेरा हैवेल्स इंडिया का। यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल रिवर्सल्स के संकेत हमें कल के सत्र में ही देखने को मिले थे। इनफैक्ट आखिरी आधे पौने घंटे में तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन अप मूव जो है हमें जो है विटनेस हुआ था। तो 890 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए, टेक्निकल चार्ट्स काफी स्ट्रांग है। और 858 रुपए ये जो लेवल्स है आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करना है। तो चलिए माई चॉइस में मुझे पेपर स्टॉक स्टार पेपर यहाँ पर ये स्टॉक पसंद आ रहा है। डबल कन्विक्शन है यहाँ पर पेपर स्टॉक्स पर। मैं मान रहा हूँ कि जिस तरीके का स्ट्रक्चर है एक बढ़िया ब्रेकआउट आपको इंट्राडे बेसिस पर भी देखने को मिल सकता है। 119 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे, 110 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ट्रेंड ये स्टॉक भी लगातार मेरे रिडार पर बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप आर्ली चार्ट्स पर देखेंगे तो एक डबल बॉटम ब्रेकआउट है और यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि बढ़िया तेजी आपको देखने को मिल सकती है। 709 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर है और इंडिकेटर्स इशारा कर रहे हैं। मैं मान रहा हूँ कि 730 रुपए के इंट्राडे लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो इस पर एक पोजिशनल व्यू भी बना सकते हैं। 701 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में एसकेएफ इंडिया। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कल अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिली थी और जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर, पैटर्न और इंडिकेटर्स है, मैं मान रहा हूँ कि एक सस्टेनेबल रनअप यहाँ पर इस स्टॉक में भी आपको देखने को मिलेगा। 1720 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इंट्राडे पोजीशन लेंगे और केवल 1660 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। बिल्कुल, तो चलिए हमने आपको 20 स्टॉक्स ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ के बताए हैं। अगर आप कोई भी लेवल मिस कर चुके हैं तो उसका जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देखिए सबसे पहला कॉल जो मैंने दिया है वो है रेडिंगटन इंडिया का, एप्पल के डिस्ट्रीब्यूटर है। और एप्पल में कल जिस सब की तेजी दिखी थी आज यहाँ पर भी अपमूव देखने को मिल सकता है। साथ ही JSW स्टील, ग्लोबल मूड माहौल काफ़ी पॉजिटिव है। टेक्निकल चार्ट्स भी काफ़ी बढ़िया जो है इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर तेजी बन सकती है। M&M इसके कॉल ऑप्शन को खरीद कर चलना है। 1 जनवरी से अपनी कीमतें बढ़ा रहे हैं तो 38 जो है इसका आपको टारगेट बनाकर चलना है। कॉनकॉर इसके फ्यूचर्स में भी खरीद के चलिए, टेक्निकल चार्ट्स पे आधार पर यहाँ पर भी पॉजिटिविटी बन सकती है। साथ ही इन्फोसिस फंडामेंटली काफी बेहतरीन स्टॉक है। 1500 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको 6 महीनों की अवधि के लिए होल्ड करके चलना है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको जो स्टॉक खरीदना है वो है जेके पेपर का। यहाँ पर जिस तरह के पेपर की डिमांड वापस से आती हुई नजर आ रही है, अगले 1 साल में 30 से 40% का रिटर्न मिल सकता है। डेक्कन सीमेंट, यहाँ पर इनके लिए जो क्षमता विस्तार की खबर आई है वो काफी पॉजिटिव है। भारत फोर्ज ये काफी बेहतरीन स्टॉक लग रहा है टेक्निकल चार्ट्स पर। मद्रास फर्टिलाइजर्स के लिए भी काफी जो पॉजिटिव खबर है वहां पर तेजी बन सकती है। और हैवेल्स इंडिया टेक्निकल चार्ट्स पर यहां पर भी काफी बेहतरीन अपमूव कल के सत्र में हमें देखने को मिला था। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है जेके पेपर्स का। 140 के लक्ष्य के लिए 1 साल की अवधि के लिए यहां पर होल्ड करके चले। काफी बेहतरीन डिमांड स्ट्रक्चर इस प्रोडक्ट का बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए कैश का स्टॉक है जेबी केमिकल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, टेक महिंद्रा। यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। राणे, मद्रास, बलरामपुर चीनी और एनएचपीसी में आप एक पोजिशनल व्यू बनाएंगे। खबरों का असर देखने को मिलेगा। एचजी इंफ्रा में, स्टार पेपर में एक बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। ट्रेंड में अगर आप देखें तो ब्रेकआउट की उम्मीद है। और एसकेएफ इंडिया अगर आप देखें तो शानदार स्ट्रक्चर है। यहाँ पर 1720 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है राणे मद्रास में, क्योंकि जिस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इंडिकेटर्स इशारा कर रहे हैं कि स्टॉक जो है मैराथन दौड़ने के लिए तैयार हो रहा है। केवल 1 से 2 महीने का समय देंगे तो यहाँ पर 285 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। खरीदारी करेंगे।